और क्या काम हुआ हमें तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे नारी सशक्ति को तो पूछा तक नहीं जाता। अच्छा। पुलिस का कोई काम होता है तो पुलिस क्या बोलती है? हाँ। कुछ भी नहीं बोल पाती अच्छा। है और कोई काम नहीं करती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाओ तो वहाँ कुछ नहीं होता है। सरकार कर क्या रही है? अच्छा। स्मार्ट सिटी के फंडे में पैसे आए हैं, पहले तो सबसे पहले बताया जाए कि कितने कितने रेन शटर लगे हैं और कितना पैसा कहाँ कहाँ लगा जी। है। सारा पैसा अफसरों की जेबों में जा रहा है। अच्छा। और कोई इनका सिस्टम ढंग का नहीं है। अच्छा। और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। तो जयराम जी की सरकार पसंद नहीं आ रही क्या महिलाओं को? महिलाओं को जयराम सरकार नहीं पसंद आ रही। और जब रैलियां होती हैं तो बाहर से ला के दिखा देते हैं जी इतना इतना सब कुछ हो रहा है। अच्छा। मेरे जी, जो जी, फैमिली जी, बैकग्राउंड जी। है वो बीजेपी से ही है। अच्छा। सीएम हेल्पलाइन अच्छा। बिल्कुल क्लोज कर देनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज। खाम खा का पैसा, सरकार का, हमारे टैक्स का पैसा जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो कुछ काम नहीं आ रहा, सिर्फ काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता और उसको तो इमीडिएटली बंद करना चाहिए। बात हेलो मैडम। हाँ। अच्छा, महिलाएं हैं, हिमाचल की महिलाएं हैं, बात करना चाहेंगे इस बार हिमाचल की महिला का क्या मूड रहने वाला है 12 तारीख को लेकर? पहले तो मैडम एक बात मैं क्या बोलूँगी आपको, थोड़ा सा ऑफ कैमरा करेंगे, मैं आपसे पूछूंगी उसके बाद। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि 5 साल में जयराम जी की सरकार है, काम हुआ या नहीं हुआ? काम क्या हुआ? हाँ। सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि हाँ। काम तो जो हुए होंगे सरकारी डिपार्टमेंट में खाने पीने के हुए होंगे। अच्छा। और क्या काम हुआ हमें तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे नारी सशक्ति को तो पूछा तक नहीं जाता। अच्छा। पुलिस का कोई काम होता है तो पुलिस क्या बोलती है? हाँ। कुछ भी नहीं बोल पाती अच्छा। है और कोई काम नहीं करती है। हाँ। इवन तक कि जो विक्टिम होता है उनको डराती है। अच्छा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाओ तो वहाँ कुछ नहीं होता है। सरकार कर क्या रही है? अच्छा। स्मार्ट सिटी के फंडे में पैसे आए हैं, पहले तो सबसे पहले बताया जाए कि कितने कितने रेन शटर लगे हैं और कितना पैसा कहाँ कहाँ लगा जी। है। सारा पैसा अफसरों की जेबों में जा रहा है। अच्छा। और कोई इनका सिस्टम ढंग का नहीं है। अच्छा। और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। तो जयराम जी की सरकार पसंद नहीं आ रही क्या महिलाओं को? महिलाओं को जयराम सरकार नहीं पसंद आ रही। और जब रैलियां होती हैं तो बाहर से ला के दिखा देते हैं जी इतना इतना सब कुछ हो रहा है। अच्छा। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। और मेरे को बता दें, हाँ। हाँ मैं मेरे जी, जो जी, फैमिली जी, बैकग्राउंड जी। है वो बीजेपी से ही है। अच्छा। लेकिन मुझे ये बताएं कि और भी जो जयराम सरकार के बाद भी पहले आए तो उन्होंने क्या काम कर दिए हैं? अच्छा। कितने काम किए हैं? हमें तो दिखाई नहीं देते काम। अच्छा। सड़कें बनाना है वो तो एक कॉमन है, लेकिन जितना काम सुधीर जी ने कर दिया ये गली वगैरह में जाने का, जी। उतना तो बीजेपी की सरकार में किसने किया है? अच्छा। काउंसलर है हाँ। वो सरकारी डंगे खुदवा के, हाँ। बेटा लगा हुआ है सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा घर वाला ड्राइवर है जी। और खुद काउंसलर है। अच्छा। तो डंगे खुदवा के वो क्या कहते दुकानें बना रहे हैं। जी जी। ठीक है, कौन पूछ रहा है? अब जब सड़क पे से जमीन होनी है, ये स्मार्ट सिटी के फंडे में बनाना है, स्मार्ट सिटी में बनाना है तो पहले सबसे बताया ना, ये जितनी भी बिल्डिंग है सब इनलीगल है। अच्छा। मैं 87 में यहाँ पर आई हूँ। हाँ, धर्मशाला में आफ्टर मैरिज। हाँ। तब यहाँ से 2 सड़कें 2 बसें चली जाती थी आराम से। अच्छा। अब इंक्लोजमेंट होती जाती है, वो बैठे रहते हैं। उस टाइम पे सरकार कौन सी थी? उस टाइम में सरकार कांग्रेस की थी। अच्छा। सरकार मतलब कांग्रेस के टाइम पे जो है 2 बसें जो हैं यहाँ से निकल जाती थी। बीजेपी की टाइम पर एक बस भी निकलना मुश्किल है। अच्छा। क्यों? क्योंकि इंक्लोजमेंट है। हाँ। सभी की बिल्डिंगें बनती है तब अच्छा। तो कारपोरेशन सोया होता है। हाँ। कमेटी नगर निगम सोया होता है। हाँ। और जब हो जाता है तो चल पड़ते हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने का तो बहुत ही चलन है प्रदीप ठाकुर जी का। जी। उनको जिसका दिल करता है तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो करा ही देते हैं। और बाकियों के लिए करना हो तो झटपट चल पड़ते हैं झूठी कंप्लेंटों के ऊपर, सब लोगों के पानी काटने, हाँ। किसी के ऊपर बुलडोजर चलवाने। अच्छा। तो पहली बात तो उनका टर्नओवर खत्म है। अच्छा। तो जयराम सरकार जी ने उनको हमारी छाती पे क्यों बैठा रखा है? पहले तो ये जयराम सरकार बताए मैंने। मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री। हाँ। वो अब तो जयराम ठाकुर जी हैं क्योंकि आचार संहिता लग गई है ना। हाँ। पहले वो मुख्यमंत्री जी जी, थे, जी, अब जी। तो वो जयराम ठाकुर जी हैं। अच्छा। तो पहले तो वो जयराम ठाकुर जी भी हमें ये बताएं कि मैंने एक पहले भी कॉन्फ्रेंस की थी कि क्या एक आदमी को आराम से जीने का नहीं है? जो लोग गुंडागर्दी में उतरते हैं जी जी। और जो लोग बदमाशियां करते हैं जी। उनके साथ जो होता है तो पुलिस उनको भी सपोर्ट करती है। वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, गलत काम कर रहे हो तो उनको सपोर्ट करती है। अच्छा। जो लेडीज सही होती हैं, जो बच्चे सही होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती? हमारे थाने में जब ये एक केस हुआ है यहीं के लोकल लड़की का सुसाइड किया है, तब अच्छा। हमने इतनी कंप्लेंट की पुलिस ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं एनजीओ के थ्रू भी काम करती हूँ हिमाचल बचाओ मंच में। जी। तो उसके बाद मैंने जब इनसे बात की कि क्या कहते हैं एक लेडीज़ का ज़बरदस्ती उसके घर के आगे कूड़ा ढेर लगाया जा रहा है, उसके लिए भी मैंने
कंप्लेंट क्या डाली, अच्छा। तब भी कुछ नहीं किया। मैंने सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। सीएम हेल्पलाइन अच्छा बिल्कुल क्लोज कर देनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज। खामखा का पैसा, सरकार का, हमारे टैक्स का पैसा जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ सिर्फ काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, और उसको तो इमीडिएटली बंद करना अच्छा, चाहिए। बात करें महिलाओं की तो मोदी जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षा तो हमने पहुंचाई है बीजेपी सरकार ने। ऐसा है कि शौचालय दिए हैं। ऐसा है कि मोदी जी ने जो दिया है वो नो डाउट सेंट्रल सरकार में यदि हमारे मोदी जी हैं तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत रिगार्ड करती हूँ और तहे दिल से उनको मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने किया है जी। लेकिन मोदी जी के एवर्स में और यदि नेता आएंगे तो वो काम क्यों नहीं वैसे करते, वो डिसीजन वैसे क्यों नहीं लेते। योगी जी ले रहे हैं, मोदी जी ले रहे हैं, तो वो भी लेना सीखे। अच्छा। वो तो नहीं लेना पसंद करते, उनको तो नहीं है, तो वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं है। वो उन्होंने जो बातें बोली हैं 100% सही हैं। हाँ। उन्होंने जो स्कीमें दी हैं वो 100% सही हैं। लागू करना स्टेट का काम है। अच्छा। प्रशासन का देखना स्टेट का, सरकार का काम है। स्टेट सरकार की बात करें तो स्टेट सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और मेरा क्या है, आप यहाँ पर देखें तो सही कि व्यवस्था क्या है। अभी पीछे जैसे स्मार्ट सिटी की मीटिंग हुई जी, जिसमें मुश्किल से 25 लोग भी नहीं आए थे, कॉल कर करके बुलाया गया। जी। क्यों? क्योंकि एक खाली कागज भरना था, एक हमने स्मार्ट सिटी की मीटिंग की, लोगों को ये बोला और ऐसे बोला वैसे बोला और हो गया, कागज भर के दे दिया। लेकिन सबसे पहले प्रदीप ठाकुर जी के सामने जब मैंने 4 क्वेश्चन रखे तो कहते एक ही आदमी नहीं बोलेगा, क्योंकि और तो बोलेंगे नहीं। क्योंकि मालूम है ना कि हो सकता है। मैं बोलती हूँ, मुझे मालूम है, और लेकिन ये नहीं है कि काम नहीं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अच्छा। प्रशासन में यहाँ पर जब तक मोदी जी से, अमित शाह जी से और नड्डा जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग बंदा हिमाचल में नहीं देते हमें कि जो है एक कम्युनिटी का सिस्टम ढूंढते हैं, जैसे कम्युनिटी सिस्टम ढूंढते हैं, जैसे गद्दी कम्युनिटी हो गई और ये कम्युनिटी होगी। अब यही चीज़ हम यदि किसी ने देखा होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वो भी कम्युनिटी का प्रधानमंत्री ढूंढ के लाते तो नहीं हो सकता था। योगी जी के प्रधान वो ढूंढ के लाते तो नहीं हो सकता। मोदी जी का चेहरा काम करेगा हिमाचल में। तो मेरा कहना है कि मोदी जी यदि हैं, पुत्र हैं, तो जो उनके नीचे जो दत्तक पुत्र हैं वो काम के नहीं है तो क्या करें। अच्छा, बात कर रहे हैं मतलब कि मुद्दों की, तो क्या लग रहा है जो हिमाचल के मुद्दे हैं इस पर कौन काम करेगा, बीजेपी सरकार या कांग्रेस? इसके लिए मैं चाहूँगी कि सरकार पहले ये देखे कि कौन करने में सक्षम है। हमें तो ऐसे मुद्दे, क्योंकि 5 साल का रिवाज भी रहा है हिमाचल में, हर 5 साल में सत्ता बदल दी जाती है, क्या लग रहा है? नहीं, सत्ता तो बदली नहीं जा पाएगी इस बार, जैसे यूपी में हुआ है रिपीट, ऐसा ही यूपी होगा। और उत्तराखंड। हाँ, उसमें ऐसा ही होगा इस बार। मेरी सोच है, क्योंकि कुछ भी कहो तो लोगों के दिल बीजेपी हिमाचल के लिए तो नहीं धड़कते, लेकिन मोदी जी के लिए धड़कते हैं। अच्छा, है ना? चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ भी हो, तो धड़कते तो मोदी जी के लिए हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे स्टेट को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। लेकिन जब हमें मिलता है तो पहले तो सबसे पहले धर्मशाला की विडंबना है। जब एक मिनिस्टर मिला तो यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए 600 कनाल ज़मीन थी जो यहाँ से टांडा चला गया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई तो वो देरा में चली गई। तो हमें बताया जाए कि धर्मशाला वालों ने किस एमएलए को चुने हम लोग कि जिससे कि धर्मशाला में कुछ बनाया जाए या हमें इनकम ऑफ सोर्सेज बिजनेस वालों को हों, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स बेयर जो है वो बिजनेस क्लास देती है ना। तो मेरा मानना है कि कोई अपने पर्सनल कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन सभी को मालूम है किसके साथ कैसे हैं कैसे नहीं है। तो एक जाना है जनगणना, मैं तो बोलूँगी इस बार ज़्यादातर लोगों को नोटों का बटन दबाएं। अच्छा, सबसे ज़्यादा नोटों का बटन दबाएं, क्योंकि यदि आप किसी को भी चुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका चेहरा इतना वो है, नीट एंड क्लीन है और करने लायक है। अच्छा, बात एक क्वेश्चन लेना, मोदी या मुद्दे? वैसे तो मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे, ठीक है। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, इस बार 12 तारीख को वोटिंग है, तो महिलाओं के दिमाग में वोट डालने के पहले क्या मुद्दे जो है इस बार अहम रहने वाले? सबसे पहले प्रशासन और प्रशासन को दुरुस्त किया जाए। प्रशासन को दुरुस्त किया जाए। प्रशासन में जो ढीलपन है, जो जयराम ठाकुर जी के होते हुए भी जो जॉब है,
डिपार्टमेंटों में वो नहीं भरी गई हैं। और 2 वहाँ पे करोड़ रोजगार तो दिए हैं ना, कागजों में दिए हैं जी। कागजों में मिले हैं।